हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 19 निवास डेरा व दौरा अमृतसर लाहौर तथा फगवाड़ा 29 मार्च 1946। यहाँ मासिक सत्संग के लिए बेशुमार संगत मौजूद थी। सत्संग में 3 दिन बाकी थे, लेकिन फिर भी लोग आए हुए थे। अब के 31 मार्च के मासिक सत्संग पर इतनी भीड़ थी कि पहले कभी देखने में नहीं आई। लोगों का अंदाज़ा 80,000 का था। इतनी बड़ी भीड़ बड़े से बड़े मेले में पर भी देखने में नहीं आई। पहले कभी किसी संत ने इतनी संगत को सत्संग में अनमोल वचन नहीं सुनाए होंगे। और फिर मज़ा यह कि आजकल कहते हैं गेहूं व खांड, शक्कर व दालें हद से ज़्यादा महंगी हैं। धन्य है संत जो इस कदर भीड़ को देखकर नहीं घबराते। धन्य है लंगर के सेवादार जो इस कदर लोगों को खाना स्वयं पकाकर खिलाते हैं। 31 मार्च को सुबह के 8 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पाठ पढ़ियो अरु वेद विचारियो लिया गया। फिर धन्य धन्य धन धन्य प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की स्वामी जी की वाणी में से लिया गया। सत्संग समाप्त होने के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया। 3 लारियां डेरे से रेलवे स्टेशन ब्यास तक और बहुत से तांगे संगत को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाते रहे। मगर आज 2 अप्रैल को भी काफ़ी भीड़ है। लोग नाम लेने के लिए ठहरे हुए हैं। 1 अप्रैल को आम दस्तूर के मुताबिक लोगों को नाम मिलना चाहिए था, मगर नाम लेने वालों की इतनी भीड़ थी कि यह मुनासिब समझा गया कि अब की बार नाम ना दिया जाए। बहुत से तो चले गए, कुछ जो ज़्यादा हठीले हैं अभी तक अड़कर बैठे हैं। राजा साहिब व रानी साहिबा सांगली तथा रानी लक्ष्मीबाई पूना की तरफ से तशरीफ़ लाए और 8-10 दिन यहाँ ही विराजमान रहेंगे। राजा साहिब में हुकूमत का घमंड बिल्कुल नहीं, आम सत्संगियों की तरह सबसे मिलते हैं। यद्यपि उनकी रियासत महाराजा कपूरथला जितनी है, मगर जब ब्यास स्टेशन पर उतरे तो वे बजाय इसके कि डेरे में मोटर कार के लिए खबर भेजते, किराए के मामूली तांगे में तशरीफ़ ले आए। रास्ते में बड़ी धूल व मिट्टी आती है। आम लोग तांगे में बैठने से घबराते हैं, मगर उन्होंने परवाह ना की। 1 अप्रैल को सत्संग नहीं हुआ, ना नाम दिया गया। 2 अप्रैल सुबह को 8 बजे हुजूर कार में जालंधर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जालंधर सत्संग घर के लिए जो ज़मीन अभी अभी खरीदी गई है उसको देखना था। कुछ लोहे की चादरें कालू की बड़ रवाना करनी थी। वहाँ से 12:30 बजे वापस आए। शाम को 5:15 बजे सत्संग हुआ। कबीर साहिब की बाणी में से महरम होए सो जानोए साधो ऐसा देश हमारा लिया गया और उसके बाद सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। हुजूर ने फरमाया कि वैसे तो हर एक इंसान के दिल में दीनता, नम्रता और सेवा भाव का ख्याल होना चाहिए, मगर अफसरों और अमीरों के लिए यह विशेषकर ज़रूरी है। जैसे कि शेख सादी ने कहा है, तवाज़ा जे गर्दन फराजा निकोस्त गदा गर तवाज़ा कुनद खुए उस्त। अर्थात नम्रता बड़े लोगों को ही शोभा देती है, भिखारी तो वैसे ही दीन होते हैं। 3 अप्रैल की सुबह को सेवा के बाद नाम दिया गया। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। हुजूर की तबीयत बहुत थकी हुई थी, इसलिए बाबू गुलाब सिंह जी ने व्याख्या की। हुजूर खामोश सुनते रहे। 6 अप्रैल हुजूर को अभी तक गले में खारिश और जुकाम की शिकायत है। कल दोपहर को 2 बजे सैदपुर
एक बीमार की खबर पूछने के लिए धूप में तशरीफ़ ले गए, जो कि पक्की सड़क पर 12 मील पर कहा जाता है, और फिर 6 बजे के करीब वापस आए। सारी दोपहर की धूप सिर पर ली, फिर आकर सत्संग किया। सत्संग के बाद कटी हुई फसल उठवाने के लिए चले गए। आप पर यह कहावत बिल्कुल दुरुस्त आती है, हर की खिदमत कर्द उ मखदूम शूद, अर्थात जिस किसी ने भी सेवा की वही सेवा करवाने का अधिकारी बना। लोग देश भक्तों की प्रशंसा करते हैं। देशभक्ति का क्या फल है? मुल्क की आज़ादी, जो कि बहुत अस्पष्ट वस्तु है, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड वालों के पत्रों से, जो कि मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ, मुझे यह ज्ञात हो गया है कि वे लोग आज़ाद होते हुए भी सुखी नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग बेबस, गरीब व लाचार हैं। अमेरिका से मिस्टर टीटर लिखते हैं कि तुम कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं, किंतु हमको धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए यहाँ इस स्वतंत्र मुल्क में भी किसी शक्तिशाली गुट की शरण लेनी पड़ती है। मुझे आजकल के देशभक्तों महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना के कठोर परिश्रम और बलिदान के परिणाम पर कई बार शंका हो जाती है। यद्यपि वे अपने अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही काम कर रहे हैं। हुजूर के परोपकार में शंका के लिए स्थान नहीं। परोपकार उनका रूह पर है, ना कि शरीर पर, ना यहाँ की किसी क्षणभंगुर वस्तु के संबंध में। 6 अप्रैल को तुलसी साहिब के कखहरे लिए गए, जो कि मनमोहक बाणी है, जिसमें इस सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। हुजूर ने फरमाया कि एक बार एक वेदांती साहिब जोर जोर से चुनौती दे रहे थे कि वेदांत शेर है, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। किंतु जब वह कई बार गरज गरज कर यही रट लगाने लगे तो मैंने कहा कि वेदांत मंजिल या अधिक से अधिक 2 मंजिल चल कर थक कर कहता है कि अब आगे कुछ नहीं। 6-7 अप्रैल दोनों दिनों शाम को सत्संग तो बाबू गुलाब सिंह ने किया, मगर हुजूर दरमियान में कुछ न कुछ उपदेश फरमाते रहे। चूँकि तुलसी साहिब जी के कखहरे पड़े जा रहे थे, इसलिए हुजूर ने बताया कि 12 मुखी पूजा पाठ और रूढ़िवाद की खुल्लम खुल्ला आलोचना से कुछ लोग अप्रसन्न हो गए। एक बार तुलसी साहिब किसी शिष्य के घर से लौट रहे थे। कुछ पंडितों और रूढ़िवादी लोगों ने कुछ आवारा लड़कों को साथ लेकर तुलसी साहिब के पीछे चलना शुरू किया। वे तुलसी साहिब पर गालियों और पत्थरों की बौछार करने लगे। जब 1-2 पत्थर तुलसी साहिब के बहुत पास में गिरे तो उनके एक शिष्य को बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर वह पीछा करने वालों की ओर मुड़ा और उन्हें डांटने लगा। तुलसी साहिब ने फौरन उसे रोका और समझाया कि दुनिया के लोगों ने हमेशा मालिक के प्यारों और भक्तों के साथ कठोरता और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। दुनिया के लोग तो उनकी खाल खींचने, उन्हें सूली पर चढ़ाने और उनका शीश उतारने तक से नहीं झिझके, परंतु मालिक के भक्तों ने क्रोध प्रकट करना तो दूर रहा, उनसे एक शब्द तक न कहा। तुलसी साहिब ने अंत में फरमाया, गालियां देने या पत्थर फेंकने जैसी छोटी बातों पर गुस्सा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। साहिब जी की सेवा में 2 बीबियां रहा करती थी। एक का नाम बीबी फुला था। यह धनवान विधवा थी। एक दिन तुलसी साहिब ने कहा, चल सुसरी माया की गुलाम। उसको गुरु का व्यंग्य दिल में लगा। घर जाकर अपने रुपयों को मुट्ठियों में भर भर कर बाहर फेंकने लगी। लोग लूटने वाले एकत्रित हो गए। किसी ने भागकर साहिब जी से यह बात कह दी। साहिब जी ने कहा कि उसको कहो कि इस तरह दौलत बर्बाद ना करे, सत्संग की सेवा में खर्च करे। उसके बाद तुलसी साहिब ने एक बार शब्द पढ़ा, रहूं री बिधे देह दरसाऊं। इस पर फूला बोली कि आप तो चंगे भले हट्टे कट्ठे बैठे हो, विधे किस तरह हो? साहिब जी बोले, अच्छा सुसरी पकड़ तो। अब फूला भाग भाग कर साहिब जी को दोनों हाथों में पकड़ना चाहती है, मगर साहिब जी इथर शून्य के बने हैं कि उनकी पकड़ में नहीं आते।
थक हार कर कहने लगी कि मैं संतों की गति को नहीं समझ सकी। 8 अप्रैल, आज फिर तुलसी साहिब के कखरों का ही सत्संग शाम को हुआ। संत देवा सिंह जी तरन तारन वाले भी 3-4 दिन से अपनी संगत के साथ डेरे में आजकल तशरीफ रखते हैं। प्रतिदिन सत्संग में हुजूर उनको अपने बराबर स्थान देते हैं। आज हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे दाढ़ों में पीस डालते हैं, जैसे कि चक्की अनाज को पीसती है। उस समय मरने वालों की आंखों से पानी व डर के मारे पाखाना निकल जाता है। आगे जाकर जब प्राणी को भूख प्यास लगती है, क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर तो होता ही है, तो यमदूत कहते हैं कि फलां यज्ञ तथा तप या शुभ कर्म का फल हमें दे दो, तो हम तुमको पानी या रोटी ला देते हैं। इसी तरह धर्मराय के दरबार तक पहुँचते पहुँचते वह कंगाल बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अपराधी लोगों को पुलिस व अहलकार लोग मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने से पहले पहले लूट लेते हैं। यही स्थिति मृत्यु के बाद होती है। मगर किनकी? जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति व गुरु भक्ति नहीं की और संसार का बहुत बड़ा भाग इन गुणों से खाली है। हर मजहब के पेशवा लोगों को दान पुण्य आदि अच्छे कर्मों का उपदेश देते हैं, जिनका परिणाम मौत के बाद वही होता है जो ऊपर बयान हो चुका है। वे भक्ति मार्ग की शिक्षा नहीं देते जो लोगों को आवागमन के चक्कर से व धर्म राय के दरबार में ले जाने से बचाती है। कल 13 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोहिता ला दिया पढ़ा गया। हुजूर ने स्वयं व्याख्या की कि प्रत्येक इंसान मन की नाव में बैठकर इस संसार सागर में विश्व विकारों का माल नाव में भरकर बहा जा रहा है। यह संसार का समुद्र क्या है जिसका ना इधर का किनारा ज्ञात है ना उधर का। आखिरकार गुरु साहिब बड़े अफसोस से फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, क्योंकि प्रत्येक मौत के बाद धर्मराय के पास जाकर हिसाब अपने अपने कर्म अनुसार देना पड़ता है। इंसान होकर हैवान, पक्षी, मच्छर, घास फूस होकर सबको मरने पर धर्मराय के यहाँ जाकर हिसाब देना है और फिर नया शरीर धारण करना पड़ता है। यही महाजाल है। अब इस स्थिति से छूटे कैसे? कोई पूरा गुरु मिल जावे और वह धुनात्मक नाम दे देवे तो इस जाल से छुटकारा हो सकता है। प्रत्येक धर्म अपने अपने नाम को सच्चा बताता है, वाहेगुरु, अल्लाह, राम, कृष्ण, ब्रह्मा इत्यादि, मगर सच्चा नाम शब्द यानी निदाय आसमानी है, जिसको पकड़कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। वास्तव में यह आत्मा तो कुल मालिक का अंश है, मगर मन इंद्रियों में फंसकर अपनी हस्ती, कदर व कीमत को भूल गई है। जैसे कहा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कहर जायो, कारण पाली के हाथ पड़ियो, उन लाई के भेड़ी के संग्र लायो, भूल गयो कुल के पराक्रम को, हंडू भयो हरिधूप चरायो। ऐसे ही सुंदर आत्मा आपको भूल के संग शरीर के जीव कहायो। 14 अप्रैल की शाम को 150 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 15 अप्रैल को बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग में मन के चालों के बारे में एक लतीफ़ा सुनाया। एक पंडित जी कहीं बाहर शहर में नौकर थे। उनकी बीवी पीछे घर में रहती थी। एक दिन पंडिताइन जी नहा रही थी और इस मतलब के लिए नाक की नथ उतार कर रख दी थी कि पड़ोस की एक नाइन अंदर आई और पंडिताइन की नाक से नथ को गायब देखकर दिल ही दिल में समझ लिया कि बस पंडिताइन विधवा हो गई, वरना सुहागन औरत कभी नाक से नथ ना उतारेगी। चुनांचे उसने अपने पति को पंडित जी के पास संदेश देकर भेजा कि आपकी स्त्री विधवा हो गई। पंडित जी दफ्तर से अपने डेरे आए तो नाई ने यह दुख संदेश उनको सुनाया। इस पर पंडित जी जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी स्त्री विधवा हो गई,
मोहल्ले के लोग जमा हो गए और उन्होंने बहुत समझाया कि जब आप परमात्मा की कृपा से सही सलामत बैठे हैं तो आपकी धर्मपत्नी विधवा नहीं हो सकती। पंडित जी ने फरमाया कि मैं आपकी मानूं या अपने घर के विश्वास पात्र नाई की। मन को हम विश्वास पात्र नाई ख्याल करते हैं और अक्लमंदों की नसीहत को नहीं सुनते। दौरा अमृतसर। 16 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे कार में अमृतसर को रवाना हुए। वहाँ पहले संगत को कुछ मिनट दर्शन दिए, फिर 11 बजे यहाँ से कचहरी पेंशन बिल की जांच कराने तशरीफ़ ले गए। वहाँ पेंशन बिल की जांच पड़ताल कराकर हुजूर को वापस अपने विश्राम गृह में छोड़कर मैं कार लेकर हाल दरवाजे के बाहर तेल वालों का हिसाब चुकाने गया। वहाँ जाकर हिसाब चुकाया और फिर सरदार बलवंत सिंह अमृतसरी आ गए। उनकी मार्फत 2 टायर और 2 ट्यूब नए बड़ी सस्ती कीमत पर मिल गए। यहाँ से वापस आए, खाना खाया व ट्यूब व आराम किया। शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। पाठ पढ़ियो और उबेद विचारियो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। 17 अप्रैल को 7:30 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक सत्संग हुआ, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और सार बचन नज़म में से एक ही विषय के 2 भिन्न भिन्न शब्द पढ़े गए कि किस तरह मन और रूह रूहानी मंडलों की तरफ से सो गए और इस दुनियावी मंडल में जाग पड़े। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सूण नींद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिरामाद, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मूसनहार पंच बंटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। गोया 10 इंद्रियां दुनियावी नज़ारों व दुनियावी लज्जतों में फंसकर उन रूहानी मंडलों से बेखबर हो गई और इस दुनिया में जाग पड़ी। मन माया में गिरफ्तार होकर रहता है। इंसान की हर एक इंद्रिय अपने अपने स्वादों में फंसकर उस तरह से अचेत हो गई और 5 डाकू यानी काम क्रोध आदि ने शरीर रूपी शहर को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इस शहर की हिफाजत करने वाले यानी मन और रूह और इंद्रियां गलफत में सो गए और डाकुओं को खूब दिल खोल कर लूटने का अवसर मिल गया। इसका इलाज गुरु साहिब फरमाते हैं, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वसत ओह अपनी लहे। इस कब्र रूपी शरीर में अगर कोई जाग उठे तो वह अपनी पूंजी डाकुओं से बचा ले। जागता वही है जिस पर परमात्मा की मेहरबानी हो और जिसको पूरे गुरु ने शब्द का अभ्यास दिया हो और वह अभ्यास करके मन और रूह को जगा ले। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सोता मन कस जागे भाई, जो उपाव मैं करूँ बखान। स्वामी जी मन के जगाने के तरीके बताते हैं कि मन तीर्थ व्रत संध्या तर्पण दान पुण्य पढ़ने पढ़ाने से नहीं जागेगा, सिर्फ शब्द के अभ्यास से जागेगा। सत्संग के बाद 11 बजे हुजूर और लाला त्रिलोकचंद इंजीनियर सराय गुरु रामदास चौक बाबा साहिब को इस ख्याल से देखने गए कि डेरे में भी एक सराय लोगों के आराम करने के लिए तैयार की जाए। सराय के प्रबंधकों को पहले से ही सूचना कर दी गई थी। वे बड़े प्रेम व प्यार से पेश आए और सराय की हर एक मंजिल, स्नान गृह व शौचघर आदि सब कुछ दिखा दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पब्लिक पर बड़ा एहसान किया है। ऐसे ही बड़ी आराम करने की जगह मुसाफिरों के लिए तैयार करा दी। इसमें ना सिर्फ सिख लोग ही ठहर सकते हैं बल्कि हिंदू भी ठहरे हुए थे। 2 मंजिले कमरे हैं। निचली मंजिल के आंगन में एक बड़ा छता हुआ पक्का स्नान गृह है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग नहाने का इंतजाम है। कमरों के आगे बरामदा दोनों मंजिलों पर है। सबसे ऊपर की मंजिल पर गर्मियों में सोने के लिए बहुत बड़े खुले मैदान हैं, मगर गर्मी के मौसम में पहली मंजिल वालों के लिए
तीसरी मंजिल पर जाकर सोना, चारपाइयाँ उठाकर ले जाना मुश्किल होता है। निचली मंजिल में स्नान गृह ने बहुत सी जगह घेर रखी है। उसके आसपास सोने वालों को हवा कम लगती होगी और गर्मी ज़्यादा। सर्दियों में तो कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह ऊपर के चौबारों में रहने वालों के लिए भी छत पर चारपाइयाँ ले जाना मुश्किल ही होता होगा, वरना गर्मी के मौसम में बरामदे में सोना बहुत कठिन होता होगा। अगर बारिश आ जाए तो ऊपर की छत से नीचे चारपाइयाँ लाने में भी बहुत मुसीबत होती होगी। कमरों में नहाने के लिए या पानी गिराने के लिए बाहर की मोरियाँ नहीं हैं। सबको चारपाइयाँ और बिस्तरा मिल जाता है। खाने को लंगर में रोटी मिलती है, बड़ा परोपकार है। मगर दाखिल होते ही मुझे लोगों को देखकर यह ख्याल आया कि यहाँ ठहरने वालों की संख्या जगह की अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि मुसाफिर लोग ज़्यादातर निचली मंजिल और उसके बरामदों में चारपाइयाँ डालकर पड़े रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ऊपर की मंजिल में एक तरफ के कमरे सब के सब खाली थे। एक और बात देखने में आई कि हर एक कमरे के बाहर गुरुमुखी में पंजाब के किसी एक ज़िले का नाम लिखा था। गोया यह कमरा उस खास ज़िले के लोगों के आराम के लिए नियत था। यह तरकीब भी अच्छी है। संडास का इंतज़ाम ऐसी धर्मशालाओं में बहुत बड़ी समस्या होता है। क्योंकि मैंने संडास खुद नहीं देखे, इसलिए उनकी बाबत कोई राय नहीं दे सकता। इस सराय का नक्शा काफ़ी पेचीदा है। मैं सादा इमारत को पसंद करता हूँ। निचली मंजिल का आंगन इससे दुगना होता है तो शान और पब्लिक का आराम दुगना हो जाता। मगर शहरों में इतनी जगह कहाँ। यह भी कमेटी का एक बड़ा कारनामा है। इस सराय से पूर्व की ओर कमेटी का आलीशान दफ्तर है, जिसकी निचली मंजिल में एक गैलरी है जिसमें दोनों तरफ कमरों के दरवाजे खुलते हैं। कमरे बड़े साफ, खुले व हवादार थे। हर एक की छत में बिजली का पंखा लगा था, जिसके नीचे मेज और कुर्सियां लगी थी जिनमें बैठकर कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। ऊपर की मंजिल में कार्यकर्ता कमेटी रूम है, जो कि देखने के लिए योग्य है। प्रेसिडेंट साहब के लिए बड़ा खुला चबूतरा बना हुआ है, जिसके चारों ओर जंगला भी बहुत सुंदर है। दाएं हाथ को चबूतरे के नीचे क्लर्क लोग अपने अपने रजिस्टर व कागज लेकर तैयार रहते हैं कि अगर कमेटी में कोई कागज या तहरीर या रजिस्टर दिखाना हो तो फौरन दिखा सके। और इन अहलकारों को भी बाकी हाल से एक खूबसूरत जंगला बनाकर अलग किया हुआ है। यह कमरा सिर्फ कमेटी के जलसे के दिनों में इस्तेमाल होता है। इस हाल का फर्श बहुत ही खूबसूरत है। इस चबूतरे पर कभी कभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रकाश किया जाता है। इस हाल के ऊपर मेहमानों के लिए कमरे हैं, जिनमें बाहर से आए हुए मेंबर आराम कर सकते हैं। दफ्तर के अफसर बड़े सभ्य हैं और हमारे साथ बड़े प्रेम से मिले हैं और बड़े प्रेम से हर एक कमरा व इमारत का हर एक हिस्सा दिखाया। वहां से चलकर हुजूर दरबार साहिब में पैदल ही तशरीफ ले गए। जूते हर एक पीछे छोड़ गया। हरि मंदिर में ग्रंथी व रागी लोग मौजूद थे। हुजूर ने 125 रुपया भेंट किया। एक ग्रंथी ने खड़े होकर अरदास किया। यह ग्रंथी बड़े सुंदर, जवान, खूबसूरत दाढ़ी वाले हैं। सिक्खी का नमूना है। इनकी आवाज़ सुरीली है, मगर जबान में बेहद उतलाहट है, जिसकी वजह से इनके लिए अक्षरों का उच्चारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। यद्यपि मैंने बहुत से अरदासे सुने, मगर इस अरदासे में बहुत से शब्द में नहीं समझ सका। ऐसे पवित्र मंदिर में जहाँ बहुत लोग जाते हैं, हर एक ग्रंथी व रागी बहुत ही उत्तम स्वर वाला होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को मुनासिब वेतन मिलता होगा। दरबार साहिब की तरफ से हुजूर को हार पहनाए गई। हुजूर ने स्वयं अपने कर कमलों से एक हार मेरे गले में भी डाला। शाम को 4 बजे के बाद नाम दिया गया। नाम देकर शाम के 7 बजे के बाद वहां से विदा होकर 8 बजे के बाद डेरे आ पहुँचे। कल 18 अप्रैल की शाम को हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से भेषधारी साधुओं के खिलाफ शब्द लिया। मनमुख लहर घर तज विगुचे, हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजा भारी। गोया बाहर से तो इस कदर त्याग है कि हाथ में केवल कमंडल ले रखा है
और शरीर पर सिवाय लंगोटी के कुछ और नहीं, मगर दिल में तृष्णाओं का समुंदर ठाटे मार रहा है। यह कैसी फकीरी है? शेख सादी ने कहा है, दरवेश शिफ्त बाश व कुल्हाए तत्रीदार, यानी दिल से तृष्णा को निकाल दे और फिर भले ही शाहाना वस्त्र पहन ले। आखिरकार गुरु साहिब फरमाते हैं, धन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चिरनी चितलाए, सराहने योग्य वह व्यक्ति है जिसकी लो मालिक से लग गई, चाहे वह गृहस्थी हो या साधु हो या बेखी हो। आज सुबह के 7 बजे दालो नंगल पंडित जी के यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग हुआ। काया कामन अत सुहालियो और हर मंदिर अह शरीर है लिए गए। 10 बजे के करीब यहाँ से वापस आ गए। 21 अप्रैल इतवार को हुजूर ने सरदार मदन गोपाल सिंह साहिब की कोठी पर शाम के 5 से 6 बजे के बीच कपूरथला में सत्संग किया। यहाँ से 3 बजे दोपहर के बाद चलकर पहले प्रोफेसर साहिब के मकान पर तशरीफ़ ले गए। हुजूर को कोठी में छोड़कर मैं और मिस्त्री शादीकार पर पेट्रोल आदि लेने गए। पेट्रोल तो मिला या नहीं, मगर हम दोनों ने लेमोनेड की बोतलों से बाज़ार में जाकर प्यास बुझाई और 1-2 चीज़ें खरीदी। सत्संगी और भी कई बाज़ार में मिल गए। वहाँ से सत्संग शुरू होने से पहले सरदार साहब की कोठी पर आ गए। कोठी बहुत बढ़िया है और इसके आंगन में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जहाँ की सत्संग का प्रबंध किया गया था। लाउड स्पीकर भी लगाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। वजीर साहिब भी तशरीफ़ लाए और सत्संग की समाप्ति पर वापस गए। सत्संग के बाद हुजूर टिक्का राजा साहिब की कोठी पर उनकी इच्छा के अनुसार तशरीफ़ ले गए। वहाँ टिक्का राजा साहिब व रानी साहिबा ने हुजूर के दर्शन किए। 10-15 मिनट तक बातचीत करते रहे। हम कार के पास कोठी की इमारत के बाहर आंगन में रहे। हुजूर महाराज साहिब राजद्वारों में जाने से सख्त परहेज करते हैं। कई बार टालते रहे, मगर सरदार मदन गोपाल सिंह जी के पिता, क्योंकि टिक्का राजा साहिब के यहाँ काम करते हैं, उनकी प्रार्थना को अस्वीकार ना कर सके। फ़कीरों को क्योंकि कोई गर्ज नहीं होती, इसलिए उनका राजाओं के पास क्या काम। कबीर साहिब ने भी ऐसा ही फरमाया है कि साधु राज दरबार में केवल 2 कारणों से ही जा सकता है, या तो उसका मान बढ़ाई की भूख होती है या अच्छे खानों की। मगर इसका मतलब यह नहीं कि टिक्का राजा साहिब या उनकी रानी साहिबा ने हुजूर की मुनासिब आवभगत नहीं की। सब ने झुककर माथा टेका, उनके वचनों से लाभ प्राप्त किया। राजा साहिब इससे थोड़े दिन पहले बाहर तशरीफ़ ले जा चुके थे। दौरा लाहौर। 21 अप्रैल की रात को वापस आकर दूसरे दिन 22 अप्रैल की सुबह को ही 7 बजे के करीब लाहौर की तरफ रवाना हुए। हुजूर ने जो बनावटी दांत बनवाए थे, उनमें कुछ खराबी हो गई थी। यह खराबी मार्च के महीने से चली आती थी। हुजूर रोटी आदि सख्त खाना जो चबाना पड़े नहीं खा सकते थे। मैंने सिरसा में भी प्रार्थना की कि हुजूर यहाँ से सीधे चलें और वहाँ डॉक्टर जलालुद्दीन साहिब को दांत दिखाकर लाहौर से डेरे तशरीफ़ लावें, मगर 31 मार्च का सत्संग करीब था, इसलिए हुजूर ने अपनी तकलीफ़ की परवाह ना करके लाहौर जाना सत्संग के बाद स्थगित कर दिया। उसके बाद राजा साहिब सांगली व दूसरे आदरणीय सज्जन आ गए। इस बैसाखी तक भी लाहौर ना जा सके, यद्यपि मुझे मालूम है कि उन्हें सख्त तकलीफ़ थी। इसके बाद भी 1 सप्ताह तक कई कारणों से डेरे में ही रुकना पड़ा। पहले अमृतसर सत्संग घर पहुँचे, फिर वहाँ 10 मिनट देकर लाहौर सीधे माल रोड पर डॉक्टर जलालुद्दीन साहिब के चिकित्सालय में 9:30 बजे सुबह पहुँच गए। डॉक्टर साहिब अभी तशरीफ़ लाए ही थे। वे बड़े प्रेम व प्यार से मिले और हुजूर के दांतों का निरीक्षण करके फरमाया कि एक दांत सिरे का ऊपर से मोटा और जड़ से पतला है, इसलिए प्लेट ठीक नहीं आवेगी, हिलती रहेगी, उसको निकलवाना ही पड़ेगा।
3-4 इंजेक्शन मसूड़े में उस दांत के आसपास दे दिए। हुजूर ने फरमाया कि निचले होठ तक सुन्न हो गया है। उसके बाद डॉक्टर साहिब ने बड़ी आसानी के साथ दांत निकाल दिया। दर्द की तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद नई प्लेट के लिए नाप लेते रहे। दूसरे दिन उसी वक्त दोबारा आने को कहा। वहाँ भी कई सत्संगी और सरदार कृपाल सिंह जी आ चुके थे, इसलिए वहाँ से चलकर सीधे रावी रोड सत्संग घर पहुँचे। हुजूर को थोड़ा थोड़ा नए जख्म में से खून आता रहा, परंतु ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। रास्ते में डेनफिक्स खरीदी और जिससे पुरानी प्लेट जमकर ठीक आ गई। शाम को सत्संग 5:30 बजे प्रतिदिन होता रहा, क्योंकि लाहौर के सत्संग में मुसलमान साहिबान भी तशरीफ़ लाए थे। हुजूर ने मसनवी, मौलाना रूम, शम्स तबरेज़ व दूसरे फ़कीरों व सूफियों की रचनाओं से श्री गुरु ग्रंथ साहिब व स्वामी जी की वाणी को सिद्ध किया कि सब मजहबों में एक ही रूहानी रास्ता है। जब इंसानों की बनावट एक सी है, तो उनके अंदर जो परमात्मा को मिलने का रास्ता है वह भी एक ही है। हाँ, शरीयत प्रत्येक मजहब की अलग अलग है, क्योंकि शरीयत प्रत्येक मुल्क की जलवायु व लोगों की आदतों व स्वभाव के अनुसार इस संसार में ज़िंदगी व्यतीत करने की शिक्षा देती है, मगर मार्फत व हकीकत में आकर कोई अंतर नहीं रहता। 22 अप्रैल की शाम को, क्योंकि हुजूर को दांतों की तकलीफ थी, उन्होंने स्वयं सत्संग करना नहीं चाहा और सरदार कृपाल सिंह जी को आज्ञा दी कि वे सत्संग करें। हुजूर स्वयं पास तशरीफ़ रखते थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काया कामन अतसुवालियो फिर वसे जिस नाले लिया गया। सरदार कृपाल सिंह जी ने व्याख्यान शुरू किया, मगर हुजूर से ना रहा गया, स्वयं ही आरंभ कर दिया। खूब सत्संग किया, अपना दुख भूल गए। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। प्रत्येक सत्संग में पहले दिन के सत्संग से भीड़ भाड़ अधिक होती चली गई। आखिरकार 24 अप्रैल को लगभग 10,000 लोग एकत्रित हो गए। 23 अप्रैल को हुजूर यतीम खाना दारुल फरकान मैकलेगन इंजीनियरिंग कॉलेज के नज़दीक तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वहाँ के प्रबंधक चौधरी इफ्तिखारुद्दीन अहमद की इच्छा थी कि हुजूर वहाँ चरण डालें। अनाथालय 2 मंजिला है। कोई 50-51 अनाथ बच्चे 8-9 वर्ष की आयु से लेकर 15-16 वर्ष की आयु तक के हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों से यहाँ आए हुए हैं। कोई जिला पेशावर का, कोई जिला हज़ारा का, कोई मलाया का इत्यादि। इन सबको कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती है। बच्चों का रहन सहन अच्छा है और सेहत भी अच्छी है। मकान सब हवादार और पक्के बने हुए हैं। प्रबंधक ने हमें बताया कि आजकल लोगों ने अनाथालय को रोजगार चलाने का जरिया बना रखा है। एक टूटा फूटा मकान शहर के किसी संकीर्ण सी गली में से लिया गया और अनाथालयों के बहाने से चंदा एकत्रित करना आरंभ कर दिया। अनाथों को लोगों के घरों में मांगने भेज दिया। यह विचार उनका ठीक है कि वे अनाथ बच्चों को मांगने हेतु या बाहर लोगों के घर दान का खाना खाने हेतु नहीं भेजते। उनके पास खेती की काफ़ी ज़मीन है, जिससे यह पुण्य का काम संपन्न होता है। यदि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कोई रोजगार का काम भी इन लड़कों को सिखाया जाए, जिससे इस पाठशाला से निकलकर अपनी आजीविका कमा सके, तो और भी अच्छा होगा। हुजूर ने 50 रुपये मिठाई के लिए दिए। 24 अप्रैल की शाम को मिस्टर लुथड़ा व लाला वीरभान के यहाँ तशरीफ़ ले गए और 23 अप्रैल की दोपहर को पागल खाने में बीबी राज डॉक्टर को देखने गए और उसके लिए कुछ फल ले गए। उसकी सेहत तो अच्छी है, लेकिन अभी तक दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हुजूर महाराज जी को और मुझे उसकी यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगे और हुजूर ने भी बाहर आकर रुमाल से नाक साफ किया। ऐसी योग्य लड़की इस स्थिति को पहुंची, यही कर्मों का फल है। तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है, सिया रघुबीर को कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। पागल खाने में साधारणतः शाम के 3 से लेकर 5 बजे तक संबंधियों को मिलने की इजाज़त होती है। हमको विशेष तौर पर लिखित रूप में
दरख्वास्त देकर सुपरिटेंडेंट साहिब से 12 बजे दोपहर मिलने की इजाज़त लेनी पड़ी। स्त्रियों के पागल खाने में स्त्रियां काम करती हैं। 2 लेडी डॉक्टर जिस कमरे में काम करती थी वहां बीबी को लाए और वहां उनके सामने परिचय हुआ। 25 अप्रैल की सुबह को करीब 234 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। आजकल आर्य समाज का वार्षिक उत्सव हो रहा है। अखबार से पता चला है कि वे लोग भी हमारी देखा देखी इस बात का प्रबंध कर रहे हैं कि लोगों को दीक्षा देने का प्रयास किया जाए। जहाँ तक मुझे मालूम है आर्य समाज गुरु पत्थी को नहीं मानता, फिर कैसे यह प्रबंध होगा। राधा स्वामी कोई मजहब नहीं है जैसे कि सिख, आर्य समाज, मुसलमान या ईसाई। प्रत्येक मजहब के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यह केवल अभ्यास का मार्ग है और किसी मजहब के विरुद्ध नहीं है, ना किसी मजहब की निंदा करता है। नाम देने के बाद डॉक्टर साहिब के पास माल रोड पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ 1 घंटा दांतों की नई प्लेट को फिट करने में लगा। डॉक्टर साहिब ने बड़े परिश्रम व होशियारी से थोड़ी थोड़ी उस चुभने वाली धार को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर शाम के 4 बजे लाहौर से चलकर पहले अमृतसर आए। वहाँ 15-20 मिनट संगत को सत्संग घर मजीठा रोड में दर्शन देकर डेरे करीब 8 बजे आ पहुँचे। निवास डेरा। अप्रैल का मासिक सत्संग 28 अप्रैल को सुबह के 8 बजे शुरू हुआ। इससे पहले शनिवार 27 अप्रैल की शाम को भी सत्संग हुआ। हाजिरी अब की बार बहुत अधिक ना थी क्योंकि लोग बैसाखी के अवसर पर यहाँ आए थे और लाहौर सत्संग में भी भिन्न भिन्न स्थानों से आ गए थे। शनिवार शाम के सत्संग में भी श्री गुरु नानक साहिब का शब्द मारू राग महला पहला का ना भैणा भर जाइया ना से ससुड़ी आहा सच्चा साक न टूटई गुरु मिले सही आहा लिया गया। यह सारा शब्द बड़ा शायराना है। इसमें सतगुरु की मल्हा से तुलना की है और दुनिया की दरिया से और सत्संग की पतन घाट से। गुरु साहिब ने कहा है कि दुनिया के सब रिश्ते झूठे हैं और इनका अंत वियोग है। भीड़ घनी दरियाऊ जैसे दरिया पर पार जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ हो जाती है, इसी प्रकार गृहस्थ में भी होती है। जब दरिया को पार किया तो सब अपना अपना रास्ता लेते हैं। फिर सच्चा रास्ता किसका? फरमाते हैं साचो रंगावलो सखी हमारो कंत सच बिछोड़ा ना थिए सो सोहो रंग रवंत। हे सखी, मालिक हमारा सच्चा रिश्तेदार है जिससे बिछोड़ा नहीं होता। जैसे जब नाव पर लोग सवार हो जाते हैं तो मल्हा खड़ा होकर आवाज़ देता है कि आओ दौड़ो नाव जा रही है। इसी तरह गुरु साहिब पुकारते हैं पतन कुके पातनी वन्नो धरक विलाड़ पार पवंदड़े धिट में सतगुरु बोहित चाड़। अर्थात मल्हा घाट पर खड़ा होकर आवाज़ दे रहा है कि भागो, दौड़ कर आओ। जो पूर्ण सतगुरु के नाम में सवार हो जाते हैं वे पार उतरते देखे गए हैं। इसके बाद दूसरा शब्द नकली साधुओं और असली साधुओं का मुकाबला करने के लिए लिया गया। विलावल महला 4। सतगुरु परिचय मन मुंदरा पाई गुरु का शब्द तन भस्म दृढ़िया अमर पिंड भय साधु संग जन्म मरण दो मिट गया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण परविया। तजई किरसत भया बनवासी इक खिन मनुआ टिके न टिकिया। धावत धाये तदे घर आवे हर हर साधु शरण पविया। धिया पूत छोड़ सन्यासी आशा आस मन बहुत करिया। आशा आस करे नहीं बूझे गुरु के शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होवा मन दहदीस चल चल गवन करिया। पर भवन करई बुझे नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर घर लहिया। आसन सिद्ध सिखे बहु तेरे मन मांग है रिधि सिद्धि चेटक चटकैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध
पैया। अंडज जेरस से तज उत्भुज सब वरण रूप ज्य जंत उपया। साधु शरण परय सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य चंडाल चंडैया। नामा जे देयो कबीर त्रिलोचन ओजात रविदास चमियार चमैया। जो मिले साधु जन संगत धन धना जट सैण मिलिया हरदैया। संत जना की हरि पैज रखाई भक्त वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया। नंबर 1, योगी लोग कानों में मुद्रा पहनते हैं और शरीर पर भभूत लगाते हैं, परंतु असली मुद्रा सतगुरु की संगति और असली भभूत शब्द की कमाई है। पूरे सतगुरु की संगति से हम अविनाशी हो गए, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हुए। हे परमात्मा, मुझ पर यह दया कर कि मैं पल पल साधुओं के चरण धोता रहूं। यदि संसार को छोड़कर जंगल में भी चला जावे तो भी यह मन नहीं ठहरता जब तक कि किसी महात्मा की शरण में ना आवे। सन्यासी वही है जिसकी आशा व तृष्णा मर जावे, परंतु जब तक शब्द न पकड़े तब तक संसार से उदासीनता न होगी। कभी किसी कारण संसार से घृणा हुई तो दिगंबर बन बैठा, अर्थात नग्न फिरने लगा, परंतु तृष्णा की अग्नि इस तरह नहीं बुझती जब तक किसी साधु की संगति में दया प्राप्त ना करे। सिद्धों के आसन सीखने से भी केवल रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो गई, परंतु मन को शांति ना मिली जब तक कि किसी साधु से मिलकर हरि नाम ना लिया गया। जितनी सृष्टि है, चारों खानियाँ, चारों जातियाँ साधु की शरण में आकर ही मुक्ति पाते हैं। वह मालिक जिसको भक्त प्यारे हैं अपने संतों की लाज रखता है। 28 अप्रैल इतवार को स्वामी जी की वाणी में से राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से असुर संधारण रामू हमारा लिया गया। यहाँ राम से तात्पर्य नाम यह शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष के अंदर हो रहा है। मनमुख अंधले सोझी नाही, आवे जाहे मरई मर जाही। पूरब लिखिया लेख न मिटई, जमंदर अंध कुआरा है। इक आवे जावे घरवास न पावे, किरत के बांधे पाप कमावे। अंधले सोझी भूज न कोई लोभ बुरा अहंकारा है। फिर बिन क्या तिस धन सिगारा, पर फिर राती खसम विसारा। जयो बेसुआ पूत बाप को कहिए, त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर मह दुख घनेरे, नरक पचई अगी आन अंधेरे। धर्मराय की बाकी लीजे, जिन हरि का नाम विसारा है। अब उस कष्ट का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सूरज तपय अग्नि बिख झाला, अपत पशु मनमुख बेताला। आशा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरे आरा है। मस्तक भार कलर सिर भारा, क्यों कुर भवजल लंघस पारा। सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। सोमवार 29 अप्रैल को मुसलमान जिज्ञासुओं को औरों के साथ एक ही कमरे में नाम दिया गया क्योंकि उनकी संख्या अधिक ना थी। दोपहर तक फुर्सत हो गई। कल जालंधर व परसों फगवाड़ा का दौरा है। 30 अप्रैल की सुबह को बिलोचिस्तान की संगत को विदा करके 8:30 बजे जालंधर को प्रस्थान किया। वहाँ एक मुख्तारनामा रजिस्ट्री करवाना था और बैंक में काम था। मुख्तारनामा लिखकर कातिब लिखने वाला तो गवाही देने की किसी अदालत में चला गया। हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि उसने अपने रजिस्टर में मुख्तारनामा दर्ज नहीं किया था। सब रजिस्ट्रार साहिब स्वयं ही सूचना मिलने पर स्वर्गीय सरदार भगत सिंह की कोठी पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मुख्तारनामा रजिस्ट्री करने की आज्ञा दे दी। उसके बाद अर्जी नवीस भी आ गया। वहाँ से बैंक में गए। बैंक में घंटा भर लग गया। इस प्रकार जालंधर से 1:30 बजे चलकर 2 बजे के बाद यहाँ डेरे पहुँचे। धूप बड़ी तेज़ थी। मोटर कार तप रही थी और गर्मी का जोर था। हवा का नाम न था। ढिलवा के फाटक पर दोपहर की धूप में मालगाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी जो बड़ी असह्य थी। दौरा फगवाड़ा
1 मई को 7 बजे से पहले ही कार में फगवाड़ा को रवाना हुए। पहले वहां से सीधे चमारों के घरों की ओर चले गए। मोटर कार वहां नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं और शादी तो कार में ही रहे। हुजूर पैदल उधर तशरीफ़ ले गए। उनके साथ हमेशा की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ थी। चमारों के घरों में घूम फिरकर हुजूर आधे घंटे के बाद आए, क्योंकि कई घरों में जाना था। धूप भी थी। हुजूर ने रास्ते में फरमाया कि ये लोग गरीब हैं, मालिक गरीब नवाज है और उनका प्रेम भी देखने योग्य है। क्योंकि जब हुजूर कार से उतरे तो एक बैंड बाजा बजा रहा था। जब लोगों के घरों में गए तो प्रत्येक प्रेम के बस में होकर बाजे वाले को इनाम देने लगा और हुजूर ने स्वयं फरमाया कि उन लोगों को अपने तन बदन की होश न थी, इतने प्रेम में भीगे हुए थे। वहां से होकर करबला के पास मैदान में शमियाने लगे थे। वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग वहां से होकर भीगे हुए थे। वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग डालना था। बहुत से लोग एकत्रित थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग 12 बजे के करीब समाप्त हुआ। वहां से कार में सरदाना साहिब मैनेजर स्टार्च फैक्ट्री के निवास स्थान पर आकर दोपहर को आराम किया। कमरे ठंडे थे और बिजली के पंखे लगे थे। खसखस की का भी प्रबंध था। दोपहर आराम से व्यतीत हुई। हम लोग अपना खाना साथ लाए थे, वह खाया और फिर 5 बजे के बाद कार में संतराम के घर की ओर चले गए। वहाँ भी आधा घंटा लग गया। वहाँ से फिर सुबह वाली जगह सत्संग के लिए आ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू महला पहला का शब्द काम क्रोध पर हर पर निंदा लिया गया। हुजूर ने स्वयं सत्संग किया। फारसी के शेरों में से उदाहरण दे देकर समझाया कि सब फुकराए कामिल का रास्ता एक ही है, यानी सूरत शब्द अभ्यास का। सत्संग समाप्त करके फिर सरदाना साहिब के मकान पर 5 मिनट ठहरे। वहां से ब्यास को रवाना हुए। ढिलवा के स्टेशन के करीब फाटक बंद पाया, क्योंकि एक बड़ी लंबी मालगाड़ी वहां फाटक रोककर आ खड़ी हुई। इसके रुकने के बाद कलकत्ता मेल व देहरादून एक्सप्रेस 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के बाद और एक मालगाड़ी आ गई। इस मालगाड़ी को आगे पीछे करके फाटक खाली करने की जगह ना थी, इसलिए हमें वहां 1.5 घंटा रुकना पड़ा। वहां से 9:30 बजे रात के बाद चले और 10 बजे डेरे आ पहुंचे। 4 मई संतों का प्रेम, नम्रता और दीनता जो अनंत होती है, दुनियादारों को नसीब नहीं होती। गुरु नानक जी का प्रेम व नम्रता नीचे लिखे हुए शब्द से जाहिर है, जो कि आज सत्संग में पढ़ा गया है। राग सोही महला एक कुछ जी, मंत्र कुछ जी आमावणी, ढोसड़े हों क्यों सोह रावण जाओ जियो। मुझ में कोई सद्गुण नहीं, मैं बुराइयों से भरपूर हूँ, तो पति से कैसे मिलूँ। इक दू इक चंड दिया, कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्हीं सखी सोहराविया से अम्बी छावड़िए जियो। जिन सखियों ने मालिक को खुश कर लिया, वे तो आमों की छाँव में हैं। से गुण मंत्र न आवनी हो के, जी दोष धरेयो जियो। मैं किनको दोष दूँ, वे गुण मेरे नहीं हैं। क्या गुण तेरे विथरा हो, क्या क्या घिना तेरा नाव जियो। इकत टोल न अबड़ा हो, संत कुर्बाने तेरे जाऊं जियो। सुइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो। से वस्तु सह दीतियाँ मैं तिन्हा, सो लाया चित जियो। परमात्मा ने मुझको दुनिया के पदार्थ दिए, मैंने उनसे दिल लगा लिया। मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर की रास जियो। हाँ ऐनी टोली भूलियस, तिस कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कुंजा कुरलियाँ, बग बहीठे आए जियो। आकाश पर कुंजे बोल रही हैं अथवा शब्द, परंतु बगुले भी अथवा 5 विकार पास आकर बैठ गए। साधन चली सोहरे, क्या मुँह देसी आगे जाए जियो। सूती सूती झाल थिया, भूली वाटड़ी आस जियो। तेह तै सह नालो मुतियस, देखा दुखा को उधरियास जियो। तुध गुण में सभी अवगणा, एक नानक की अरदास जियो।
सब रांती सुहागणी में डोहा गणकाई रात जियो। सब रातें तुमने सुहागिनों को दे दी, मुझ दुहागिन को भी कोई रात दो। इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से शरण का विषय लिया गया। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। अगर शरण में आ जावें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। भजन सुमिरन आसान है, शरण लेनी मुश्किल है। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।